Welcome to online class, all of students. Directed by Sardawa Likitan Secondary School, अड़ाई। आज के क्लास 9th विषय सब्जेक्ट इंग्लिश विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं। अंग्रेजी पहचान के सिंबल के रूप में इसके अंदर वाइल का प्रयोग होता है। इसका जो कीवर्ड है अंग्रेजी सेंटेंस के लिए वो इस टेंस का कीवर्ड है वाइल। इस टेल के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है और वाइल के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में इस टेंस में वॉज और वर्ब का प्रयोग होता है। कर्ता अगर सिंगुलर है तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या है इसके अंदर वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बाकी टेंसों में आई को बाकी टेंसों में क्या है सिंगुलर, फिर भी इसको क्या मानेंगे प्लूरल मानेंगे। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके अंदर आई के साथ वॉज आता है। आई के साथ क्या आता है वॉज, और वॉज किसके साथ लगता है सिंगुलर के साथ लगता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वो आई को क्या मानता है सिंगुलर मानता है। सिंपल प्रेजेंट है उसमें आई को क्या माना है प्लूरल माना है, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा वॉज लगेगा। ये क्या है यहाँ पे आई को क्या माना गया इस टेंस में सिंगुलर माना गया है, और बाकी प्लूरल के साथ क्या लगेगा वर लगेगा। लेकिन कई बार पोजीशन ऐसी होती है कि आई के साथ भी क्या लगता है वर लगता है। क्या लगता है वर, और जब ये वर उस समय लगता है कि जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल जो सेंटेंस है उसमें तो आई के साथ क्या लगता है वॉज लगता है। लेकिन जब अगर ये क्या है कंडीशनल सेंटेंस हो, जब ये क्या हो कंडीशनल ये अगर क्या सेंटेंस है उस समय आई के साथ क्या लगता है वर लगता है। आई के साथ क्या लगता है वर। उदाहरण के लिए आई वर ए बर्ड, I play in the
इसका। यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो इसके अंदर जब क्या कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उस समय आई के साथ क्या लगता है, वर्ब लगता है। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की अपन बात करें तो इस समय आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंदर इस टेंस क्या है, नाम में जो वर्ड है क्या है, कंटीन्यूअस। और जिस टेंस के नाम में नाम आता है कंटीन्यूअस उसके साथ आईएनजी यह जीरन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो इसके अंदर क्या दो तीन रूल है जो क्या है, जिसको हमें क्या ध्यान रखना होता है कि किसी मेन वर्ब के अंत में अगर क्या ई है, क्या है, ई है, तो आईएनजी लगाते समय ये ई को हम डिलीट कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, ये है मेकिंग बन जाता है। तो ऐसे मेन वर्ब जिसके अंत में ई है तो ये दीर्घ लगाते समय ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर ऐसे मेन वर्ब जिसका अंतिम जो वर्ड है वो कंसोनेंट है और उससे पहले अगर क्या है कि डबल वोवल है, उससे पहले क्या डबल अगर वोवल है तो अंतिम जो अक्षर है वो उसको कंसोनेंट को डबल नहीं किया जाता। जैसे ये रीड है, इसके साथ जीरन का प्रयोग हुआ तो रीडिंग हो जाएगा, लेकिन इसके साथ डबल नहीं होगा। अगर ऐसे मेन वर्ब जिसके अंत में कंसोनेंट है उससे पहले सिंगल शब्द है तो जब अपन इसके साथ जीरन का प्रयोग करते हैं तो ये सिंगल है, ये अक्षर है, ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। पुट है तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग हो जाएगा। जैसे ये नाम है कट, सी यू टी कट, इसका अंतिम अक्षर क्या है, कंसोनेंट, उससे पहले सिंगल शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। और अगर ऐसे मेन वर्ब जिसके अंत में आई ई आता है और उसके साथ जब अपन क्या जीरन का प्रयोग करते हैं तो ये आई ई किस में बदल जाता है, वाई के अंदर बदल जाता है और ये क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। और कुछ जो वर्ड है अपवाद के जैसे डी आई ई डाई, डाई में संज्ञा, इसका अंतिम अक्षर क्या है, ई है, तो आई एन लगाते समय ई हटता है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, ये ई हटेगा नहीं, ये डाई है तो इसमें ई रहेगा। ये अपने आप में क्या है, ऑपरेशन है। इन्हें अपवाद क्या, ये एक अपवाद की क्या कैटेगरी है। तो यह ऐसी क्या है कि अपन मेन वर्ब के साथ अपन क्या है इसके अंदर जीरन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अपन इसके एक सेंटेंस हल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे हम कुएं से पानी निकाल रहे थे। इस वाक्य के अपन जैसे ये हिंदी का है और इसकी अपन जब इंग्लिश बनाते हैं तो इसके अंदर देखिए कि ये वाक्य अफर्मेटिव है और इसका सब्जेक्ट क्या है, हम है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी बहुवचन है, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, निकालने के लिए क्या आएगा, टेकिंग आउट, बाहर निकालना, टेकिंग आउट वाटर।
अब तरल पदार्थ आर्टिकल लगेगा नहीं। वी वर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल, ये क्या हम कुएं से क्या कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे। तो ऐसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे अदर पार्ट्स। ये टाइप ऑफ क्लॉज जो भी है इसको अपन सबसे क्या करते हैं लास्ट में लिखते हैं। इसके बाद आगे है बी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ अपन क्या नोट लगाते हैं, तो वॉज के साथ जब नोट लगता है तो वॉजेंट हो जाता है। वर्ब के साथ जब नोट लगता है तो इसका ऑब्लिविएशन फॉर्म क्या वर्ड हो जाता है। और इसको मॉडर्न जो ये वर्ड है इसका ही इस्तेमाल अपन करते हैं कि वॉज नोट, कि इसका अंग्रेजी के अंदर वर्तमान में क्या है कि भाषा में क्या है कि ये जो ऑब्लिविएशन फॉर्म है इनका प्रयोग होता है, नहीं कि वॉज नोट इनके इसका प्रयोग होता था। लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर जो संक्षिप्त नियम है इनका इस्तेमाल भाषा में ज्यादा किया जाता है। जैसे इसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ क्या हो जाएगा नोट, उसके बाद क्या है मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको अपना करेंगे जैसे बच्चे कल खेल नहीं रहे थे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा वर्ब, और ये नॉट वर्ड और प्लेइंग दे गेम, और इसके बाद आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे डब्ल्यूएच वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर कितने विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। कितने विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, तो इसके हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा हाउ मनी स्टूडेंट्स, बहुवचन हो जाएगा वर प्रेजेंटिंग इन द स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर क्या है कि हम इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए हम क्या ऐसे हिंदी से इंग्लिश में क्या सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन 9th क्लास के अंदर क्या है ये जो परीक्षा में हमें हिंदी से इंग्लिश की अपेक्षा हमें इसके अंदर क्या है इस भाव को पहचान करके उसके अंदर टेंस की हमें क्या आती है परीक्षा के अंदर करेक्ट फॉर्म भरना आता है।
जैसे एक नंबर कि when I entered the room, while या he ate food. When I saw him, he will I gave him a parcel. Why he bring it। ये ऐसे हमें क्या इसके अंदर करेक्ट फॉर्म करना है। तो जब मैंने क्या रूम में प्रवेश किया तो वह भोजन कर रहा था, ये एक वचन है। क्या लगेगा? भोज क्या आएगा? ईट के पीटी। और जब मैंने उसको देखा वह रो रहा था, ही वॉज, ही एक वचन है, हेल्पिंग और वॉज वे पर क्या हो जाएगा? वीपिंग। वाइल है, पास्ट कंटीन्यूअस का कीवर्ड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ही, इसमें ही की जगह लिखना यू वर, और ये क्या हो जाएगा? ब्रिंग है, ब्रिंगिंग। ऐसे हमें क्या करना है? इसके अंदर करेक्ट फॉर्म भरना होता है। तो आज के इस अध्याय में बस इतना ही। हैव ए गुड डे।